ओम जननीं सर्वदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीजतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज हमारे चर्चा का विषय है हमारे जीवन में मंत्र दीक्षा एवं गुरुकरण का क्या तात्पर्य है, क्या प्रयोजनीयता है, लेना उचित है या नहीं, अगर उचित है तो कब लेना है और उसके लिए हमें क्या मिलेगा और क्या खोना पड़ेगा। इसके अंत में आपका अगर कोई प्रश्न होगा आप लोग ज़रूर बताएंगे। मैं पहले ही बताना चाहूँगा कि आप लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एवं जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं वो यथार्थ तो भाग्यशील है, क्योंकि आप लोग ईश्वर लाभ करने चाहते हैं। हमें जो ये जीवन मिला है, हमें एक प्रश्न सबके भीतर होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हम कहाँ जाने चाहते हैं, हमारा मंजिल क्या है, मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। हजारों साल से ये प्रश्न का विभिन्न प्रकार से उत्तर दिया जा रहा है। श्री रामकृष्ण इसका सबके लिए सार्वजनीन समाधान कर दिया। उन्होंने बताया ईश्वर को दर्शन करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। The goal of life is to see God. कैसे दर्शन? जबकि उनके मुख्य शिष्य नरेंद्रनाथ दत्त, जो कि भावी काल में स्वामी विवेकानंद बने थे, वो युवा वयस में श्री रामकृष्ण के प्रश्न किए थे, महाशय आप क्या भगवान को देखे हैं? उन्होंने कहा हाँ हाँ ज़रूर देखा हूँ, जैसे तुमको देख रहा हूँ उससे भी स्पष्ट देखा हूँ और तुमको भी दिखला सकता हूँ। तीसरे आकृष्ट होकर नरेंद्रनाथ उनसे शिक्षा ली एवं ईश्वर को खुद अपने जीवन में जीता जाता दर्शन करके जीवन सार्थक कर लिया। तो पहले हमें जानकारी ज़रूरी है हम क्या चाहते हैं। यद्यपि ईश्वर दर्शन करना ही जीवन का उद्देश्य है, लेकिन हमारे सबके लिए प्रस्तुति नहीं होने के कारण ईश्वर दर्शन संभव नहीं होता है।
अगर हम ईश्वर मतलब ईश्वर अगर हमारे सामने उपस्थित भी हो जाए, हम उनको दर्शन करने में असमर्थ हो जाएंगे। एक दृष्टांत देके ये बात मैं समझाना चाहूँगा। आप लोग अधिकांश भगवत गीता पढ़ चुके हैं। वहाँ पर अर्जुन के जीवन में ये संकट हुआ था। आप जानते हैं अर्जुन श्री कृष्ण का बाल्य बंधु थे, सखा, उनके रिश्तेदार भी थे और उनके साथ उनको बहुत प्यार का रिश्ता था। वो नहीं जानते थे कि स्वयं भगवान है। जब कुरुक्षेत्र युद्ध में उनको अद्भुत ज्ञान का निर्देश मिला, उनको पता चला कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है, असाधारण है। तो उन्होंने कहा आपका स्वरूप हमें उन्मोचन कर दो। श्री कृष्ण ने इनकार कर दिया, मुझे ज़रूरत नहीं, तुम जैसे देख रहे हो मनुष्य रूप में वही देखो। वो जिद्दी किया, नहीं हम देखने चाहते हैं। उन्होंने बताया ठीक है, मैं तुमको दर्शन करने के लिए दिव्य चक्षु दे रहा हूँ। किसी दिव्य चक्षु मिला, भगवान का विश्व रूप दर्शन चालू किया और वो इतना प्रखर उज्जवल है, कहते हैं मैं देख रहा हूँ एक साथ आकाश में 1000 सूर्य का उत्थान हुआ है। इतना ज्योति हम देख नहीं पा रहे हूँ, हम अंधा हो जाएंगे। इतना विभूति हम देखने में असमर्थ है। तो हाथ जोड़ करके निवेदन किया, आप बंद करिए, प्लीज स्टॉप इट, इट्स अनबेरेबल। तब भगवान हंसते हुए अपना स्वरूप समेट लिया और पुनर्बार पूर्व रूप में अपने को प्रकट किया। तो अगर भगवान को दर्शन करने के लिए हम असमर्थ है तो हमारा उद्देश्य क्या रहेगा? वो भी श्री रामकृष्ण ने बताया। सबके लिए सार्वजनिक उद्देश्य है ईश्वर को प्यार करना। भगवान सबके भीतर प्यार दिया है और वो प्यार हमें अमर बना देते हैं। वो बहुत पवित्र चीज़ है जो हमारे एक आनंद का स्रोत है। भगवान हमें प्यार दिया है ताकि हम वो प्यार भगवान को वापस करके आनंद में जी सकें। दुर्भाग्यवशतः हम वो प्यार दुनिया में बांटते हुए देवलिया हो गए और दुख सागर में हम लोग झेल रहे हैं। जो प्यार हमारे भीतर है वो प्यार पुनः भगवान को अर्पण करना ही जीवन का लक्ष्य है। उससे हम जो कुछ चाहते हैं सब कुछ प्राप्त होगा। ये एक जीवन का उद्देश्य समझा दिया। दूसरा है कि ये जो श्री रामकृष्ण, श्री माँ शारदा और स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में आप देख रहे हैं, परिचित है। इन लोग है कौन, ये भी जानना जरूरी है। भगवान ईश्वर का सृष्टि करता है और हम लोग सब भगवान के संतान हैं। भगवान से रचित है, अपना संतान है और भगवान चाहते हैं कि अपना संतान भगवान के पास आ जाए। लेकिन जब भटकते रहते हैं हम लोग इधर उधर, तो भगवान स्वयं नर शरीर धारण करके ये धराधाम में प्रकट होते हैं। कभी कभी ज़रूरतमंद
जब वो भगवान नरशरीर धारण करके धराधाम में प्रकट होते हैं, उसको अवतार कहलाता है। वैसे ही हमें जानकारी है कि भगवान श्री रामचंद्र रूप में आए थे, श्री कृष्ण के रूप में आए थे, भगवान बुद्ध के रूप में आए थे। हिंदू धर्म में दशावतार उल्लेख है। वैसे ही हमें विश्वास है कि वही भगवान इस युग में श्री रामकृष्ण रूप से, गोपन रूप से आए थे। और ज़्यादा जानकारी होने के पहले ही फिर अपने जाग में चले गए। और इस बार जो आए थे उनका सत्व गुण का विकास हुआ था, एवं स्वामी विवेकानंद घोषणा किया ये सबसे अवतार के श्रेष्ठ अवतार है। स्वयं श्री रामकृष्ण भी उल्लेख करके गए, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस युग में रामकृष्ण रूप से अवतीर्ण हुए हैं। ये विश्वास करना कठिन है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ये हमारा यात्रा का शुरुआत है। We start with this information. The goal is to get it verified. आध्यात्मिक जीवन एक वैज्ञानिक जीवन होना चाहिए, जो कि प्रमाण सापेक्ष होना चाहिए। जो कुछ साबुत मिलेगा उसी अनुसार हम विश्वास करेंगे, किसको कहने पर विश्वास करने का जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही ये सब चीज़ साफ हो जाएगा। इसके लिए किसी के साथ तर्क करने का ज़रूरत नहीं है। जितना विश्वास कर सकते उतना ही करिए, वही पर्याप्त है। तो ये हमारे जो लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य के ऊपर जा रहे हैं। हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये जीवन मिला है। इस जीवन में अगर वो लक्ष्य प्राप्ति हो जाता है तब मुक्त हो जाते हैं, नहीं होता फिर परवर्ती और एक जीवन मिलेगा। इसी करके हमारा जन्म जन्मांतर चलता है। हम मानते हैं कि ये जो हमें जीवन मिला है ये अनेक जन्म के भीतर एक जन्म है। एक इन्फिनिट चेन चल रहा है, चेन का एक लिंक है। श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं जातस्य ध्रुवो जन्म ध्रुवम जन्म मृतस्य च। हम सब जानते हैं जिसका जन्म हुआ है उनका मौत अनिवार्य है। हम नहीं जानते जो मौत है जिसका अनिवार्य है उसको फिर जन्म ग्रहण करना अनिवार्य है। ये जानना जरूरी है। अर्थात हम लोग एक अनंत जन्म मरण का चक्र का जंजीर में बांधा हुआ है। हम लोग कोई स्वाधीन नहीं है, हम लोग पराधीन है। कृतदास जैसा जंजीर में बंधा हुआ है। जानना चाहिए क्यों हम इस जंजीर में फंस गए। हमें कोई नहीं फंसाया, हम अपने को फंसा के रखा है। इस जीवन में जब हमारा दौरान है, प्रत्येक के भीतर कुछ कामना वासना है। हम कुछ चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, प्राप्ति चाहते हैं। कोई अन्याय नहीं है। और जीवन का अंत समय तक सब कुछ चाह समाप्त नहीं होता है।
ये एक बात छोड़ दिया, आप लोग जांच कर लीजिए, अपने को पूछ लीजिए, आपके भीतर जो चाह है सबके मिट गया? नहीं होगा, कुछ बाकी है सबके भीतर में। तो वो पूर्ण करने के लिए फिर परवर्ती जीवन मिलेगा, अवसर मिलेगा। इस जीवन में हम जब शुरुआत किया था, हमें कुछ लिस्ट ऑफ डिज़ायर्स था, जो भी एक करके कुछ पूर्ण कर लिया। जो नहीं हुआ, परवर्ती जीवन में फिर हम आएंगे वो पूर्ण करने के लिए। लेकिन मुश्किल क्या है, परवर्ती जीवन में जब आएंगे पूर्ण करने के लिए और भी कुछ वासना जोड़ जाएगा। ये प्रतीक्षण वर्धमान लिस्ट, अनएंडिंग लिस्ट, आबहमाकाल चल रहा है। एक दो जन्म नहीं, हर एक हजार जन्म चल रहा है प्रत्येक का। अर्जुन का एक गलत फहमी था। श्री कृष्ण कहते आप जो बोल रहे हैं तो बहुत पहले का बात है। श्री कहते नहीं, तुम्हारा और हमारा बहुत अनेक जन्म पार कर चुका है, तुम सब भूल गए, मैं भगवान हूँ, मैं बोला नहीं। तो ऐसे ही आपका और हमारा बहुत जन्म पार कर चुके हैं, एवं और जब तक वासना खत्म नहीं होगा अभी करना पड़ेगा। तो हम लोग जन्म मरण के जंजीर में बंधा हुआ है। तो जब ये जीवन में ऐसी करके जन्म मरण करते हुए हम इससे बाहर निकालने का हम प्रयास करते हैं, तब हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का शुरुआत होता है। इसको मोक्षेच्छा कहलाता है। डिजायर टू बी फ्री बहुत हो गया। वो नहीं, कोई जंजीर में बंधन नहीं चाहते हैं, कोई पिंजरा में बंद करके नहीं रहने चाहते, स्वाधीन होने चाहते हैं। हमारा कामना वासना हमारा जंजीर है, हम उसके तो पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं उसका फल होगा। अच्छा कर्म करने से पुण्य होगा, बुरा कर्म करने से पाप होगा। वो भुगतान करने के लिए हमें करना पड़ेगा। नो वन एल्स विल डू। आप जो कर्ज किया है उसको ही आपको वापस करना पड़ेगा। ये मत सोचिए अगर आप एक गोली खा के सुसाइड कर ले हमारा कर्ज मिल जाएगा, मिट जाएगा, नहीं मिलेगा, फिर पुनः आना पड़ेगा। जेल तोड़कर भाग जाने से फिर पुनः उसको पकड़ा के दूसरा जेल में डाला जाएगा। जब तक तुम तुम्हारा कर्म शेष नहीं करोगे तब तक छुट्टी नहीं है। इस दौरान हम जब भगवान को प्रार्थना करते हैं हमें छोड़ देने के लिए, तब भगवान बंदोबस्त कर देते हैं। कैसे? वो उनके एक प्रतिनिधि को भेजते हैं भगवान। वो व्यक्ति आके हमें मुक्त कर देते हैं। कैसे? जैसे आपका अनेक कर्ज है तो 31 मार्च में जो कर्ज का भुगतान होगा 1 अप्रैल उसको कैरिड ओवर होगा। वो व्यक्ति आके आपके जितने कर्ज है, जितने काम सुकर्म है दुष्कर्म है, सबका बोझ अपने कंधे में ले लेते हैं और आपको छोड़ देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आके आपका पूरा कर्ज अपने कंधे में उठा के आपको छोड़ देते हैं, आप मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान जिसके माध्यम से हमें मुक्त कर देते हैं उसको गुरु कहलाता है। वो व्यक्ति भगवान का एक प्रतिनिधि है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। भगवान क्यों करते हैं? कारण हम उनकी संतान है। वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? जब बच्चा माँ को पास आने चाहते तो माँ का फर्ज है बच्चे को गोद में लेना।
जैसे हम भगवान को जब चाहते हैं, तो आप लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए, कभी ना कभी आप भगवान को चाहा, ऐसे नहीं हुआ। आप भगवान को लिए, आपका जो भी कुछ चाहते हैं भगवान को भी चाहा, इसलिए बंदोबस्त कर रहे हैं। आपका जीवन में वो एक गुरु का रूप से उपस्थित होंगे, वो एक प्रतिनिधि है भगवान को, उससे वो आएंगे और आपका जो भुगतान है वो लेके भगवान के चरण में पहुँचा देंगे, मुक्त कर दिया। तो जन्म मरण का जो चक्रवर्तन से मुक्त होने के लिए दीक्षा लेना अनिवार्य है। फर्स्ट रीजन वाई वी शुड बी इनिशिएटेड। और वो जो व्यक्ति आएंगे, कोई भी आने से नहीं होगा, भगवान का ऑथराइज्ड प्रतिनिधि होना चाहिए। तो गुरु का कुछ लक्षण होना चाहिए, सब आदमी गुरु नहीं बन सकता है। गुरु का 3 लक्षण होता है, श्रोत्रियो, अबडिजिनो और कामहतो। तो गुरु रूप से जो व्यक्ति आएंगे वो स्वयं मुक्त होना चाहिए। एक अंधा एक दूसरा अंधा को लीड नहीं कर सकता है, वो पहुंचा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, वो निष्पाप होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। गुरु हमारी जो भौतिक विद्या है उसको भी गुरु होता है, टीचर्स होता है, प्रोफेसर्स होता है, स्कूल कॉलेज में हम लोग का सबको गुरु है। उनका जीवन पवित्र नहीं होने से भी चलेगा। कि मैथमेटिक्स टीचर, वॉट एवर ही मे बी, ही कैन बी गुड टीचर। लेकिन आध्यात्मिक जगत में गुरु का जीवन अगर पवित्र जीवन नहीं होगा, वो छल कपट करने वाला आदमी है, उसे आध्यात्मिक जीवन नहीं होगा। कोई भी बर्तन में आप पानी रख सकते हो, कोई भी बर्तन में आप दूध नहीं रख सकते, दूध फट जाएगा। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान जिस आधार में से दिया जाएगा, वो आधार साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, और वो पहुंचा हुआ, उसमें लीक नहीं होना चाहिए। फूटा होगा तो सब वो निकल जाएगा। आधार पक्का होना चाहिए, साफ होना चाहिए। एवं अकामहतो, कोई मतलब नहीं रहेगा। भगवान जी आपको उद्धार करेंगे, इसके लिए आपसे कुछ वापस नहीं लेने चाहते हैं। व्यापार नहीं है, दीक्षा ग्रहण कोई व्यापार नहीं है। मत सोचिए कि आप कुछ फीस दे दिया, कुछ पैसा दे दिया, कुछ कपड़ा दे दिया, ऐसे नहीं होता है। ये अहेतुक है, कृपा करके दिया जाता है। तो ऐसे गुरु हम कैसे ढूंढें, कहाँ मिलेगा? हमारा तो उतना तो सौभाग्यवशत है ये जो रामकृष्ण मिशन का जो प्रतिष्ठान है, जो भगवान श्री रामकृष्ण जो भगवान का अवतार है, उनके प्रतिष्ठित जो प्रतिष्ठान है, उनमें से कोई कोई को चिन्हित किया जाता है। हमारे जो हेडक्वार्टर्स है बेलूर रामकृष्ण मिशन एक संघ है। आज ये संघ का 125वीं जन्मोत्सव पालित होगी। तो ये संघ का लगभग 200 सेंटर है थ्रू आउट द वर्ल्ड। केंद्रीय कार्यालय है बेलूर मठ। वहाँ से उन लोग प्रेसिडेंट एवं वाइस प्रेसिडेंट इत्यादि को चिन्हित कर देते, यारमार्क कर देते। सिर्फ वही लोग दीक्षा देने के लिए काबिल है। उन लोग का भीतर ये सब गुनावली रहता है। दे आर समर्थ गुरु। तो गुरु का एक परिचय हो गया। स्वामी सुनीतानंद जी ये हमारे एक वाइस प्रेसिडेंट है। ये विभिन्न जगह में जाते हुए दीक्षा प्रदान करते हैं। तो दीक्षा जब देंगे, जो दीक्षा लेंगे, दीक्षा का कारण बताया। एक है मुक्त होने के लिए,
दूसरा है जीवन में आनंद पाने के लिए हम लोग सब आनंद चाहते हैं। दुनिया में जो आनंद मिलता है इसमें दुख ही दुख है, आनंद नहीं है। कारण ये तत्काल है। दुनिया में कोई भी आनंद चिरस्थायी नहीं है, बराबर रहने वाला नहीं है। ये प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। ये घटने वाला आनंद है। ये आनंद हमें अतृप्ति देते हैं, दुख देते हैं। जिसको भी हम पकड़ के रहने चाहते हैं वो हमको छोड़ के चले जाते हैं। जीवन का नियम है, अनित्यम है। इसीलिए भगवत गीता में ठाकुर ने कहा, श्री कृष्ण अनित्यम असुखम लोग, ये लोग जो असुख है इसमें कुछ सुख बोल के कुछ नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, इसमें एक भगवान ही एकमात्र है जो नित्य है, जो बराबर हमारे साथ है। ईश्वर को प्राप्त जब तक हम नहीं करते हमें आनंद नहीं मिलेगा। जीवन में आनंद मिलने के लिए दीक्षा ग्रहण चाहिए, क्योंकि गुरु हमें न केवल मुक्त करते हैं, ईश्वर के साथ हमें युक्त कर देते हैं। ये प्रधान कर्म है। मुक्ति एज ए स्टैंड बाई, वो ऐसी मिल जाता है, लेकिन भगवान के साथ युक्त कर देते हैं ताकि हम यथार्थ आनंद लाभ कर सकें। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि हमारे भीतर जो प्यार है, प्यार हम एक बोझ रूप से वहन करते हुए जा रहे हैं। प्यार देने के लिए किसी को नहीं मिलता है, वो हमारे जीवन में एक बड़ा अतृप्ति है। आपको माथा में एक बोझ है, आप वो किसी के ऊपर उतर नहीं सकते हो। एकमात्र ईश्वर ही हमारे प्यार लेने के वाला जोड़ी है। जब तक ईश्वर प्राप्त नहीं होता है तब तक हम प्यार का बोझ से हल्का नहीं हो सकते हैं और हम दुखी रह जाता है। ईश्वर को प्यार करना ही जीवन का लक्ष्य है, न कि उनको मुक्त होना, न कि उनको प्राप्त करना। वही सबसे बड़ा हमारा जीवन का प्राप्ति है। श्री मां शारदा भी कहते हैं कि जीवन में शरीर की पवित्रता के लिए भी मंत्र दीक्षा का जरूरत होता है। आप सोचेंगे हम दीक्षा लेंगे, कब होगा, क्या होगा, तत्काल क्या मिलेगा? तत्काल मिलेगा शरीर की पवित्रता। तो माँ एक घटना बता रहे हैं जी। वैकुंठ में नारायण विराजमान है, लक्ष्मी देवी उनका पद सेवा कर रहे हैं। भक्तराज नारद आके उपस्थित हुआ नारायण को गान सुनाने के लिए। सुनाने के बाद जब चले गए तब नारायण कहते लक्ष्मी को, ये जगह साफ कर, गोबर से जगह साफ करो। क्यों? ये तो नारद आपके परम भक्त है। हाँ, अभी उसका मंत्र दीक्षा अभी तक हुआ नहीं। जब तक मंत्र दीक्षा नहीं हुआ उनका शरीर पवित्र नहीं हुआ, वो अपवित्र है। शारीरिक पवित्रता अर्जन करने के लिए आध्यात्मिकता ओर से दीक्षा अनिवार्य है और वो सद्गुरु से होना चाहिए। तभी इस परिवेश में सद्गुरु रामकृष्ण मिशन से उपलब्ध है और आप लोग दीक्षा लेने के लिए तैयार है। अब इसका संयोग हो जाना चाहिए और उसके लिए क्या करणीय है मैं संक्षिप्त रूप से बताऊंगा। बट आपके भीतर ये दीक्षा लेना जरूरी है, इसके बारे में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो हम आगे बताएंगे। प्रश्न है कि हम कब लेंगे, क्योंकि आने के भीतर कोई समय नहीं है।
जो नाना प्रकार कमिटमेंट है, जो छात्र छात्रा हैं, परीक्षा है, ये है, फिर संसार में अनेक प्रकार का कमिटमेंट है। साधारण व्यक्ति सोचते हैं जब हमका अवसर जीवन होगा तब हम लेंगे। तो अभी प्रश्न है कब लिया जाए। मैं पहले ही बताया कि जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तब तक आपका मुक्ति नहीं होगी, और हम कब तक जिएंगे हमारे पास कुछ गारंटी नहीं है। हम 1 महीना बाद जिएंगे या नहीं, कोई हमारे पास गारंटी नहीं है। तो ये सूनर दी बेटर होना चाहिए। अब तक नहीं हुआ तो जल्दी, अगर सुविधा हो गया तो जल्दी लेना चाहिए। नॉट ए मैटर ऑफ पोस्टपोनमेंट। दीक्षा लेने के लिए और एक फायदा है। मंत्र दीक्षा लेने के बाद मन एकाग्र हो जाता है, और एकाग्र मन से हम जो कुछ करते हैं वो बेहतर हो जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जीवन में सफलता का रहस्य है मन की एकाग्रता। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ इज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। अगर दीक्षा ग्रहण करने के बाद अगर मन कंसंट्रेट हो गया तो बाकी जीवन में हम उसकी इस्तेमाल कर सकते हैं, जीवन का स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं। जीवन जब खत्म हो गया तो अब एकाग्र मन लेके अब क्या करोगे, इस जीवन में यूज नहीं होगा। इसीलिए दीक्षा ग्रहण करना है एज अर्ली एज पॉसिबल। और दीक्षा करने के लिए आपको क्या कमिटमेंट है, ये बहुत डर है भक्तगण की। कुछ बॉन्ड है क्या नहीं, कुछ नियम कानून क्या है। जो दीक्षा ग्रहण करने के बाद भक्तगण का एक ही कमिटमेंट है, जब हम दीक्षा मंत्र हम गुरु का दिया हुआ उपदेश पालन करेंगे जितना समर्थ हो सके। बोलने का अवसर नहीं है, आप दीक्षा ले रहे हो भगवत प्राप्ति के लिए, दीक्षा में जो उपदेश दिया जाएगा वो पालन करेंगे। सामाजिक रूप से एक निषेध है, जो परिवार में किसी का देहांत हो जाने से जो श्राद्ध होता है, 13वीं में श्राद्ध होता है, उसमें अंश लेने के बाद कुछ भोजन ना करें। क्योंकि जो परंपरा है, जो व्यक्ति का मौत हो गया उनका जो कृत कर्म है, जो पाप पुण्य जो किए हैं उसका भुगतान जो बाकी जो रिश्तेदार है वो आपके भीतर बांट लेते हैं। तो आप जो दीक्षित हो गया, आपका तो बोझ आप गुरु को दे दिया, लेकिन वो वन टाइम है, दीक्षा बारंबार नहीं होगा। फिर अगर आपको रिश्तेदार का बोझ आपके सिर पर चढ़ाया तो उसको भुगतान कौन देगा? गुरु तो बारंबार नहीं लेंगे। तो अपना बोझ मत बढ़ाइए। तो वो जो साधना में जो भोजन दिया जाता है, भोजन के माध्यम से हम लोग को कर्म राशि ग्रहण कर लेते हैं, वो मत किया जाए। आप जाके अटेंड कर सकते हैं लेकिन कुछ खाइए नहीं। और अब अपना कोई परिवार का होगा, खुद का परिवार का कोई होगा, उसमें नारायण का कुछ भोग लगता है, वो आप ग्रहण कर सकते हैं। ये एक निषेध है और कुछ निषेध नहीं है। और क्या करणीय है, विधि है बता दिया, जो निषेध बता दिया। बाकी जो आपका जीवन का जो शैली जहाँ पर है, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, वो करते रहिए और भगवान का नाम से वो धीरे धीरे बदल जाएगा, अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। उसमें कुछ आपको ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। तो अभी दीक्षा के लिए क्या प्रस्तुति क्या है, प्री रिक्विजिट, ये 4 किताब ये जो लगा हुआ है, एक अंग्रेजी, एक बांग्ला, एक हिंदी।
तीन जो ठाकुर माँ स्वामी जी का जो जीवनी है, वो जीवनी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इज़ नॉट ए टॉल ऑर्डर। ये जो 3 किताब है, ये एक बार पढ़ लेना चाहिए, इनकी संक्षिप्त जीवनी। अभी और इसके साथ है ठाकुर के वाणी वचनामृत, ये 2 खंड में है। कम से कम एक खंड का कुछ अंश पढ़ लीजिएगा। जिसको पढ़ा हो गया ठीक है, नहीं है थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। दिस इज़ ए लाइफ लॉन्ग रीडर। आपसे अंत दम तक डेली शाम को इसको सोने का पहले थोड़ा से 5 मिनट इसको पढ़ना विधेय है। हर एक बार ये किताब पढ़ना है। इसके बाद एक फॉर्म रहता है, ये फॉर्म का फिलअप करना पड़ता है, फिलअप करके जमा देना पड़ता है। इसमें लिखना पड़ता है कि हमें 3 किताब और ये किताब पढ़े। उसी अनुसार आपको एक डेट दिया जाएगा। उस डेट के पहले एक बार गुरु दर्शन होना चाहिए। महाराज किस तारीख आ रहे हैं, तो 22 और 23 के भीतर कभी आके शाम को महाराज जब दर्शन देंगे, यहाँ पर प्रणाम करके उनसे बातचीत करके जाएंगे। और दीक्षा के दिन सुबह आना पड़ेगा बिना कुछ खाए हुए। एक वास्ट कपड़ा पहन के स्नान करके आना पड़ता है। प्रेफरेबली न्यू सेट ऑफ क्लोथ्स, जिसका संभव होगा, क्योंकि जीवन में दीक्षा एक ही बार होता है। जिनका मंत्र दीक्षा हो चुका है दोबारा लेने का जरूरत नहीं, और इसके बाद में हमें दोबारा कोई दीक्षा लेने का प्रयोजन नहीं है। तो क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, परमात्मा एक है और गुरु एक परमात्मा का प्रतिनिधि है, एवं सच्चिदानंद ही गुरु है। तो दूसरा गुरु का कोई जरूरत नहीं होता। गुरु एक है, सबके गुरु एक है, वो परमात्मा है। विभिन्न विभिन्न प्रतिनिधि का अंदर से आए हैं। जिसे हमारे जो बिजली विभाग, पावर कॉरपोरेशन एक है, विभिन्न लाइन से हर डोमेस्टिक कनेक्शन देते हैं, वैसी सो गुरु करण जब आप आएंगे उस दिन, तो आप बिना कुछ खाए हुए कपड़ पहन के, तो ये कुछ सामान गुरु दक्षिणा लाना पड़ता है, जबकि गुरु कुछ नहीं मांगते हैं। उपचार के रूप से वो 5 चीज़ बताया, फूल फल, एक हार, थोड़ा मिठाई और कुछ प्रणामी। ये मिनिमम है। जिसको समर्थ होगा कुछ धोती चादर गुरु के लिए दे दिया। इसको असुविधा है मत दीजिए। तो कुछ सामान औपचारिक रूप से गुरु का दक्षिणा रूप से लाएंगे, तो आपको ये मंत्र दीक्षा 2 आवर्स लगता है, 2 घंटा में बता देंगे। और फिर उसके बाद में प्रसाद लेके आपका छुट्टी। शाम को संभव होगा तब गुरु के प्रणाम करके जाएंगे। लेकिन जो आपको दीक्षा मंत्र दिया जाएगा, वो आपके लिए गोपन एक मंत्र है, उसको किसी को मत बताइए। दिस इज ए कमिटमेंट। वो किसी को बोलना क्या चीज़ नहीं है। बोलने पर उसका शक्ति नाश हो जाता है। कोई आपका एक विधि है, निषेध है, किसी को मत बोलना है। यह है दीक्षा ग्रहण प्रक्रिया। और बाद में आप वो किताब पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते। आपको और कुछ नहीं करना है, ना कुछ डोनेशन देना है, ना कुछ आना पड़ेगा। लेकिन आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए जहाँ पर दीक्षा हुआ है, ये आपको होम सेंटर है, यहाँ पर बीच बीच में आते रहेंगे, ताकि आपका जीवन, आध्यात्मिक जीवन संजीवित रहे, लेकिन एक्टिव। दिस इज द होल अबाउट इनिशिएशन। ना अभी प्रश्न है, वो गुरु जो 2 घंटा में बताएंगे वो क्या है, व्हाट इज इनिशिएशन, मंत्र दीक्षा क्या है, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज क्या होगा। प्रोसेस तो समझ लिया, क्यों लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, समझ लिया।
ये जो इसमें कहा गया है मंत्र दीक्षा, सो दीक्षा का मतलब है दो लेटर है दी अक्षा, दीयते क्षीयते इति दीक्षा। दीयन्ते कुछ दान करते हैं, क्षीयते कुछ लेते हैं। गुरु आपको कुछ देंगे और आपसे कुछ लेंगे, इसको दीक्षा कहलाता है। तो आपसे क्या लेंगे पहले ही बताया। आपका जो पाप राशि है जन्म जन्मांतर का, कृपा करके अपने पर ले रहे हैं। कितना कल्याण कर रहे हैं देखिए। पाप पुण्य दो ही ले लेंगे ताकि आपको वापस ना आ सके। तो आपका जब बोझ वो क्षय कर देगा, नाश कर देगा, ले लेगा क्षीयन्ते। और आप कुछ देंगे, क्या देंगे? मंत्र देंगे। मंत्र का क्या मतलब है? मनना त्रायति इति मंत्र। आपको कुछ शब्द राशि आपको कान में डालेंगे। मंत्र लिखा नहीं जाता है, मंत्र बोला जाता है। इसे वर्ड, शब्द, भगवान शब्द है, शब्द ब्रह्म। भगवान का जो नाम, एक जो शब्द राशि है, अक्षर राशि है, वो आपको देंगे और वो आपको दोहराना पड़ेगा। यही है, जो शब्द राशि देंगे उसमें आध्यात्मिक शक्ति भरा रहता है। उसको मनन करने से आप तैर जाएंगे। मनना त्रायते, तो दीक्षा का शब्द राशि आपको देंगे, वो मन ही मन दोहराने से, जिसको जप कहलाता है, आप मुक्त हो जाएंगे। यही है पूरा सीक्रेट। वो जो शब्द राशि है उसमें आध्यात्मिक शक्ति भरा रहता है। देखते हैं कि शब्द राशि, लेकिन वहाँ शब्द राशि अलग है। जैसे कि एक पेड़ का जो बीज रहता है, सीड, जो पेड़ होगा वो सीड अलग होगा, देखने में एक ही किस्म। एक आम का पेड़ का सीड होगा और एक दूसरा जो अमरूद का सीड होगा, अलग अलग है। जो जिस सीड है उसको अगर आप बोएंगे वो इसी पेड़ बनेगा। तो ये जो नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं? भगवान का नाम देते हैं। भगवान का अनेक रूप है। जो भगवान का रूप आपके लिए सबसे फायदेमंद है उसको इष्ट कहलाता है। किसी को राम है, किसी को कृष्ण है, किसी को देवी है, हमको पता नहीं। वो गुरु निर्धारण कर देते हैं कि तुम्हारा ये देवता, ये मूर्ति तुम्हारे लिए फायदेमंद, इसको इष्ट कहलाता है। इष्ट का जो नाम है वही है आपका दीक्षा मंत्र। जैसे कि आपका बेटा का नाम है प्रकाश, आप प्रकाश करके पुकारेंगे, प्रकाश आ जाएगा। इसलिए नाम और नामी अभेद माना जाता है। भगवान का नाम और भगवान एक ही सुधा का दो प्रांत है। भगवान अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसका नाम आपका हाथ में पकड़ा दिया, और नाम दोहराने से भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। बोला ईश्वर दर्शन करेंगे, कैसे होगा? वो नाम पकड़, क्योंकि वो भगवान का वैलिड नेम है। प्रकाश का क्या वर्ड गोपाल बोल के पुकारने से नहीं आएगा। जिसको जो नाम है उसे नाम से पुकारना पड़ेगा। तो गुरु आपको बता देंगे ये दिस इज ए वैलिड नेम, ये नाम से पुकारो, भगवान जरूर आ जाएंगे। तो गुरु वो नाम जानते हैं, इष्ट का पता है, इसलिए वो चुन के देते हैं और उससे फ़ायदामंद हो जाता है। तो गुरु मंत्र आपका दान करेंगे, वो नाम बताएंगे, और आप मन ही मन आपके घर में बैठ के समय सुबह शाम कम से कम 2 बार आप दोहराइए। और जैसे आपका आंतरिकता होगा, प्रार्थना होगा, भगवान प्रकट हो जाएंगे। ये है दीक्षा का जो मंत्र प्रदान, उसको गोपन रखना चाहिए। वो आपके लिए ही है, किसी को साथ शेयर नहीं करना है। और वो आप ज़िंदगी भर आप दोहराते रहें और आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये करने के लिए गुरु आपको आपसे कुछ मांगता नहीं,
बेफजल भगवान कृपा करके आपको दिया और आप उसको लाभ उठाइए। तो ये जो इतने हजार हजार लाखों लाखों जो आदमी हैं, सब आदमी तो ऐसे झेल रहे हैं, तो सबके ऊपर तो कृपा नहीं हुआ। भगवान से क्यों आप लोग को बुलाया? ये आपका मर्जी है, कोई कारण का हेतु नहीं है। जिसके ऊपर मर्जी खुशी हुआ उन लोग को उद्धार करेंगे, लेकिन आप लोग को उद्धार करने के लिए उनकी इच्छा हुआ, ये आपका परम अवसर है, इसको हाथ में उठाइए। इस बीच में प्रार्थना करेंगे ताकि कुछ असुविधा ना हो जाए, आपका तबीयत ठीक रहे। आप भगवान की कृपा से आप सबको दीक्षा हो जाए और आप प्रत्येक व्यक्ति भगवान को प्राप्त करके आनंद में रहे, यही हमारा इच्छा एवं प्रार्थना। अगर आपके में कुछ प्रश्न होगा तो बताइए, नहीं तो हम एक एक करके बोलेंगे। एनी क्वेश्चन? जो ज़मीन में विल ट्राई टू मेक दीक्षा इन दिस रूम, तो क्योंकि एयर कंडीशन के इस समय में करना जरूरी है। बड़े मंदिर में करते हैं, बड़े मंदिर में एयर कंडीशन का सुविधा होगा, एंड इट हैज़ टू बी क्लोज डोर। दीक्षा जो मंत्र देंगे दैट इज बिटवीन यू एंड गुरु, नो वन शुड नो और हियर। तो यहाँ पर ज़मीन में बैठने का बंदोबस्त है। जो कुर्सी में बैठने चाहेंगे उसको बोल देना है, उनके लिए अलग बंदोबस्त हम कर देंगे। ये है बैठने का प्रक्रिया, और बिना कुछ खाए हुए आएंगे। दीक्षा लेने के बाद आपको प्रसाद मिलेगा, और फिर दोपहर को गुरु का प्रसाद, अन्न प्रसाद लेके तब जाएंगे। इसके लिए कुछ आपको शुल्क नहीं देना पड़ेगा, डोनेशन नहीं देना पड़ेगा, और आप गुरु प्रणामी रूप से, ठाकुर प्रणामी रूप से कुछ देने चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। हम लोग स्वीकार करेंगे और आपका नाम से जमा कर देंगे। इसमें आपको शिक्षागत योग्यता कुछ नहीं है। यू डोंट हैव द एनी रिक्वायरमेंट। इतना आपको विद्या होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, इतने परिवार से जन्मजात गुण होना चाहिए। कोई भी जात पात का हो, कोई भी अवस्था हो, जो भगवान को चाहेंगे वही दीक्षा लेने के लिए योग्य है। जो ईश्वर को प्राप्त करने, हम लोग सब ईश्वर के संतान हैं। कोई भी हो, मनुष्य शरीर और ईश्वर प्राप्ति की इच्छा दोनों होने से महापुरुष का संशय मिलता है। अब प्रत्येक आप लोग मनुष्य पदवाच्य है, मनुष्य शरीर है, आप भगवान को चाहते हो, यू आर ऑल क्वालिफाइड। और इसके लिए कुछ किताब पढ़ने के लिए जो बताया, भगवान के बारे में जानकारी होना चाहिए। जो पढ़ने में असमर्थ है वो किसी को बताए, वो पढ़े, आप सुन लीजिए तभी चलेगा। इलिटरेट है, जो पढ़ने में असमर्थ है, क्या करेगा? किसी को बताइए, वो पढ़ देगा, आप सुन लीजिए, उसमें चलेगा। एकमात्र चीज़ है, आप भगवान को प्राप्त करने के लिए आपका संकल्प होना चाहिए कि इस जीवन में ही हम भगवत प्राप्त करेंगे, हम आनंद में रहेंगे, औरों को आनंद प्रदान करेंगे। और बाकी तो हम लोग सेवा में हैं, जब कुछ प्रश्न होगा हम लोग बताएंगे। ठीक है, फाइन। एनीथिंग एल्स? ठीक। तो भगवान को एक गुरु आपको भगवान और बीच का एक मान लीजिए संयोग सेतु, और वो दीक्षा के बाद गुरु जी 1-2 दिन रहेंगे, रोज़ शाम को उनका दर्शन प्रणाम होगा। आपको कुछ प्रश्न होगा, हम अलग करके बंदोबस्त कर देंगे। उनका संक्षिप्त जीवनी में हम बता देंगे। ही वॉज आवर जनरल सेक्रेटरी, अत्यंत पहुँचा हुआ व्यक्ति है, मेधावी है, एवं हमारे साधारण संपादक थे, बुजुर्ग सन्यासी है। ये आप लोग का जीवन में परम आशीर्वाद है। और जो आप लोग के भीतर एक फॉर्म जो पूर्ण किए हैं, वो
हमारे पास आ जाइए, हम बुला लेते हैं और इसमें आपको डेट दे देंगे, और जो फॉर्म पूरा नहीं किया तो दूसरा दिन आके कर लेंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय राजा रामचंद्र जी की जय।